उपसहसंयोजन यौगिकों का IUPAC नामकरण। सबसे पहले तो IUPAC के बारे में जानेंगे। IUPAC क्या है? IUPAC एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में जिसका मुख्यालय है। IUPAC का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का IUPAC अपना नामकरण करती है। इसके अलावा जो भी नई रसायनों की खोज होती है, नए पदार्थों की खोज होती है, उसका पूरा डाटा वहाँ, आंकड़े वहाँ एकत्रित रहते हैं। ठीक है, तो IUPAC का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो यहाँ पर इस शीर्षक में हम जानेंगे कि उपसहसंयोजन यौगिकों का IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है। उपसहसंयोजन यौगिकों का, जिन्हें जटिल यौगिक कहते हैं, इनका IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप एक एक नियम समझेंगे। ठीक है, देखिए उपसहसंयोजन यौगिक दो भागों में बटा होता है, आयन मंडल और समन्वय मंडल। समन्वय मंडल को संकुल भी कहते हैं। जो बड़े ब्रैकेट के अंदर जितना आप देख रहे हैं ना, ये बड़े ब्रैकेट के अंदर, ये बड़े ब्रैकेट के अंदर जितना आप जितने भी यौगिक देख रहे हैं बड़े ब्रैकेट के अंदर, ये वाले जो हैं इन्हें आयन मंडल या संकुल कहा जाता है। वो सॉरी, इन्हें संकुल कहा जाता है, संकुल या समन्वय मंडल कहा जाता है। अब बड़े ब्रैकेट के जो बाहर हैं वो आयन मंडल है। इसके अंदर क्या है? संकुल या समन्वय मंडल। देखिए इसमें ये AlF6 ये संकुल हो गया, ZnNH3 का होल 4 ये संकुल हो गया। अब बाहर जो है ये आयन मंडल है। सब में देखिए बाहर आयन मंडल है। कहीं कहीं आप देख रहे हैं कि आयन मंडल संकुल के पहले है और कहीं कहीं आयन मंडल संकुल के बाद है। देख रहे हैं ना? देखिए संकुल और आयन मंडल में जो पहले होता है उसे धनायन माना जाता है। जो पहले होता है उसे धनायन कहा जाता है। यानी इसमें अगर हम देखेंगे तो ये धनायन रहा, इसमें देखेंगे तो पोटेशियम धनायन है, इसमें देखेंगे तो कापर वाला ये पूरा कापर अमोनिया वाला ये धनायन है, बाद में ऋणायन है। इसमें सोडियम धनायन है, आप देखेंगे इसमें ये धनायन है संकुल, क्लोरीन ऋणायन है। इसमें जो है सॉरी इसमें ये वाला ये धनायन है पूरा, बाद में ऋणायन है। ठीक है, आयन मंडल ऋणायन है। इसमें आप देखिए ये वाला ये पूरा धनायन है यहाँ तक। इसमें कुछ छूट गया है क्या? और इसमें ये वाला धनायन ये बाद में ऋणायन है। ठीक, तो उपसहसंयोजन यौगिकों के IUPAC नामकरण में सबसे पहले धनायन का नाम लिखा जाता है, चाहे वो संकुल हो और चाहे आयन मंडल हो। पहले धनायन का नाम लिखा जाता है, सबसे पहले धनायन का नाम, उसके बाद ऋणायन का नाम लिखा जाता है। और एक पहला नियम ये रहा। दूसरा नियम ये कि जो आयन मंडल है उसका नाम साधारण लिखा जाता है। जैसे इसमें हम क्लोराइड इसको कहेंगे, इसको सल्फेट कहेंगे, इसको सोडियम कहेंगे और इसको क्लोराइड कहेंगे, इसको पोटेशियम कहेंगे। ठीक है, तो आयन मंडल का नाम साधारण लिखा जाता है और संकुल के अंदर जो लिगेंड है उनका IUPAC नाम लिखा जाता है IUPAC के नियमों के आधार पर। और केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लैटिन भाषा में लिखा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम पहले उदाहरण की बात करें, सबसे पहले उदाहरण की, सबसे पहला उदाहरण जो है ना ये वाला, इसकी बात करें, ZnNH3 का होल 4 और Cl2। तो इसमें सबसे पहले ये धनायन रहा, Zn और अमोनिया वाला ये धनायन रहा। सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, ऋणायन का बाद में लिखेंगे। और इसमें भी सबसे पहले हमने नियम लिखाया है कि संकुल के अंदर सबसे पहले नाम लिखा जाता है लिगेंडों का। बता चुके ना कि लिगेंडों का नाम सबसे पहले नाम लिखा जाता है, लिगेंडों का। अब लिगेंड यहाँ पर कौन है? अमोनिया। केंद्रीय धातु कौन है? केंद्रीय धातु कौन है? जिंक। लिगेंड है अमोनिया और केंद्रीय धातु है जिंक। तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। और यह भी लिखा है कि लिगेंडों की जितनी संख्या है, एक से ज़्यादा है, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए हेक्सा जैसे पूर्व लग्नों का प्रयोग भी करते हैं। तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। इसमें लिगेंड अमोनिया है और अमोनिया का IUPAC में नाम है एमीन। एमीन नाम है इसका। और 4 हैं तो टेट्रा एमीन इसको कहेंगे, टेट्रा एमीन। 4 हैं
तो इसको टेट्राएमीन कहेंगे। तालिका में अमोनिया का IUPAC नाम दिया है, टेट्राएमीन हो गया। इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। केंद्रीय धातु कौन है? जिंक। जिंक 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 को जिंक ही लिखेंगे, ठीक है। लैटिन नाम भी इसका जिंक ही है। और केंद्रीय धातु परमाणु के नाम लिखने के तुरंत बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाती है, वो भी रोमन नंबर में। हमने ये भी नियम लिखा है कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन नंबर में लिखी जाती है। आप चाहें तो ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं और याद भी होनी चाहिए। जो इस पर आयन हो, जो इस पर संयोजकता होती है वही इसकी लगभग ऑक्सीकरण संख्या होती है। और जिंक की संयोजकता हमें पता है 2 होती है। चाहे तो आप निकाल सकते हैं इसे निकालेंगे। पहले सबसे पहले जिसकी नहीं मालूम है उसकी x मान लेते हैं। अमोनिया एक यौगिक है और सभी यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, ठीक है। और इसके बाद में क्लोरीन पर ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। तो 2 क्लोरीन परमाणु है तो 2 गुणे -1 और बराबर में पूरे यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो x ये तो 0 हो गया, ये -2 हो गया, बराबर 0। तो x बराबर 2। ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर रोमन अंक में लिखी जाएगी, बड़े वाले रोमन अंक में, ठीक है। तो ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या रही। अब क्या बचा है? अब बचा है ऋणायन। हमने कहा आयन मंडल को साधारण नाम में लिखा जाता है और इसके पहले डाई ट्राई ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। चाहे क्लोरीन के यहाँ पर 3 परमाणु हो चाहे 4 हो, लिखा क्लोराइड ही जाएगा। आयन मंडल का नाम साधारण लिखा जाता है बिल्कुल। और ये डाई ट्राई ऐसे इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका हो जाएगा पूरा नाम क्लोराइड। आपका IUPAC नाम बन गया टेट्राएमीन जिंक सेकेंड। उसकी ऑक्सीकरण संख्या टेट्राएमीन जिंक क्लोराइड, इसका IUPAC नाम हो गया, ठीक है। एक और दूसरा समझते हैं, कॉपर वाला। कॉपर वाला यहीं समझते हैं। अब इसमें देखिए धनायन ये हो गया ना, ऋणायन बाद में है। आयन मंडल अगर पहले होता तो आयन मंडल धनायन होता, तब संकुल ऋणायन होता। लेकिन यहाँ पर आयन मंडल संकुल पहले है तो ये धनायन है। संकुल या समन्वय मंडल पहले है तो इसे धनायन माना जाएगा, फिर आयन मंडल को ऋणायन माना जाए। अगर ये पहले होता तो ये धनायन होता। तो सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे। धनायन में भी संकुल में सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड के बाद में केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, फिर बाद में ऋणायन का नाम लिखेंगे। 4 अमोनिया इसमें भी हैं, 4 अमोनिया के अणु हैं इसमें भी, तो टेट्रा हो जाएगा। टेट्रा माने 4, टेट्राएमीन 4 अमोनिया के हो गए। इसके बाद में Cu कॉपर है, कॉपर है ना Cu कॉपर। अब कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं। जिसकी नहीं मालूम है उसकी x मान लेते हैं कॉपर की। अमोनिया की हमें पता है 0 होती है, 4 है तो 4। और सल्फेट आयन की पता है कि -2 होती है, बराबर में 0। तो यहाँ पर भी x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। कॉपर की यहाँ पर भी 2 है, कॉपर की भी 2 है ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। इसके बाद में हमने कहा ना जो आयन मंडल बाहर है तो उसका नाम साधारण लिखा जाता है, सल्फेट। सल्फेट हमें पता है ये सल्फेट है, तो सल्फेट लिख देंगे। अगला, इस बार जो है आयन मंडल पहले है, यानी आयन मंडल ही धनायन है इस बार। जब आयन मंडल धनायन है तो हमारा ये पूरा संकुल या समन्वय मंडल ये ऋणायन कहा जाएगा। एक नियम हमने और लिखाया है कि संकुल या समन्वय मंडल अगर ऋणायन है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में 8 अनुलग्न जोड़ दिया जाता है। 8 हमने लिखाया है पीछे। अगर ये संकुल या समन्वय मंडल ऋणायन है तब, ये तो बाद की बात, पहले इसका नाम लिखिए। आयन मंडल का नाम हमेशा साधारण लिखा जाता है, चाहे वो 2 हो 3 हो। नाम इसका लिखा जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम नाम लिखा जाएगा इसे। के किसका प्रतीक है? पोटेशियम का। पोटेशियम नाम लिखा जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद में अब लिगेंड कौन है? ये किसका संकेत है? F। F मतलब फ्लोरीन। फ्लोरीन का संकेत है ना। कितने हैं फ्लोरीन?
6 फ्लोरीन है ना, हेक्सा, हेक्सा 6 का मतलब हेक्सा, हमने बताया है 6 के लिए हेक्सा, हेक्सा। इसको कहते हैं आईयूपीएसी में फ्लोरो या फ्लोराइडो, फ्लोरो या फ्लोराइडो, कुछ भी आप कह सकते हैं। नवीन संशोधन 2004 के अनुसार इसे फ्लोराइडो कहा गया, पहले इसे फ्लोरो कहा जाता था। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, फ्लोराइडो लिख दीजिए, हेक्सा फ्लोराइडो, हेक्सा फ्लोराइडो, हेक्सा फ्लोराइडो। पोटेशियम हेक्सा फ्लोराइडो। इसके बाद में केंद्रीय धातु परमाणु का क्या नाम है, एल्यूमिनियम। लेकिन हमने कहा अगर संकुल ऋणायन है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम क्या है, एट जोड़ देते हैं, तो एल्यूमिनियमेट नहीं, एल्यूमिनेट कहा जाएगा, एल्यूमिनेट। पोटेशियम हेक्सा फ्लोराइडो एल्यूमिनेट, पोटेशियम हेक्सा फ्लोराइडो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट कहा जाएगा इसे। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं, एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं, यहाँ पर साइड में निकाल लेते हैं। पोटेशियम के कितने, 3, और एक पोटेशियम की होती है एक पोटेशियम परमाणु की। एल्यूमिनियम की हमें ज्ञात करनी है, x मान लेंगे। फ्लोरीन की -1 होती है, 6 गुणे -1 बराबर में 0, तो 3x - 6, तो x बराबर हो जाएगा, उधर पक्षांतर होगा, 6 में से 3 गया 3, x बराबर 3 आ गया। तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या हो गई 3। आगे अगला हमारा यौगिक है ये वाला, इसमें भी वही है, आयन मंडल पहले है, तो आयन मंडल हमारा धनायन हो गया, संकुल इस बार फिर ऋणायन हो गया, संकुल फिर ऋणायन हो गया, आयन मंडल धनायन हो गया और संकुल फिर ऋणायन हो गया। तो सबसे पहले धनायन का नाम लिखा जाएगा, सबसे पहले धनायन का नाम लिखा जाएगा सोडियम। और हमने बताया कि इसमें कितने भी परमाणु हो आयन मंडल के, उन परमाणुओं की गिनती नहीं की जाती है, सिर्फ सोडियम ही लिखा जाएगा, डाई सोडियम नहीं लिखा जाएगा, या इसमें ट्राई पोटेशियम नहीं लिखा जाएगा, तो सोडियम। इसके बाद में अब लिगेंडों का नाम, 2 लिगेंड है इस बार, इसमें 2 लिगेंड हैं, केंद्रीय धातु बाद में है। एक तो साइनाइडो है, साइनाइडो साइनाइड का होता है साइनाइडो, ये नाइट्रोसिल है। हमने बताया कि अगर संकुल में एक से अधिक लिगेंड उपस्थित हैं तो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट का पालन किया जाता है, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट क्रम का पालन किया जाता है। साइनाइडो में अगर हम देखें तो सी पहले आती है, नाइट्रोसिल, ये नाइट्रोसिल है, नाइट्रोसिल में यन बाद में आती है, तो सबसे पहले साइनाइडो का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। सी पहले आती है, यन बाद में आती है, लेकिन ये मत करना है कि इसमें पेंटा निकल रहा है तो पी को हम पालन करें, पी से मतलब नहीं है, इसके नाम से मतलब है। साइनाइडो और नाइट्रोसिल, साइनाइडो में सी पहले आती है, नाइट्रोसिल बाद में आती है, तो पहले साइनाइडो का लिखेंगे। 5 है साइनाइड के, तो हो जाएगा पेंटा साइनाइडो, पेंटा साइनाइडो, साइनाइडो, पेंटा साइनाइडो, सोडियम पेंटा साइनाइडो। अब इसका नाम है नाइट्रोसिल, आपकी टेबल में बना है, इसका नाम नाइट्रोसिल है, पेंटा साइनाइडो नाइट्रोसिल। अब इसके बाद में आयरन, आयरन का लैटिन नाम फेरम है, तभी तो इसका संकेत Fe है, लैटिन नाम है इसका फेरम। और हमने बताया कि अगर संकुल ऋणायन है तो केंद्रीय धातु के नाम के आगे, केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के आगे 8 अनुलग्न जोड़ दिया जाता है, तो फेरमेट नहीं होगा, फेरेट कहा जाएगा, ठीक है। इसमें भी थोड़ा परिवर्तन है, फेरेट कहा जाएगा, फेरेट। सोडियम पेंटासाइनाइडो या साइनो भी कह सकते हैं, नाइट्रोसिल फेरेट। अब आयरन की ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाएगी, आयरन की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ पर निकाल लेते हैं। सोडियम की 1 होती है, +1, 2 हैं तो 2 हो गई, प्लस जिसकी निकालनी है उसकी x, साइनाइड की -5, वो 5 गुणे -1 करिए, ठीक है, और नाइट्रोसिल की 1 होती है, बराबर में कितना हो गया, बराबर में कितना हो गया, 2 + x -5
+1 बराबर 0, प्लस वाले एक तरफ 3, तो x बराबर 5 - 3, x बराबर 2, x बराबर 2 आ गया ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं। तो सोडियम पेंटासाइनाइडो नाइट्रोसिल फेरेट, ठीक है, सोडियम पेंटासाइनाइडो नाइट्रोसिल फेरेट। अच्छा, अब अगला देखते हैं, अगला कौन सा है? अगला है हमारा ये वाला। इसमें जो है संकुल जो है वो धनायन है, संकुल पहले है, संकुल पहले है और आयन मंडल बाद में है। संकुल पहले है और आयन मंडल बाद में है। तो इसको ऊपर यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। संकुल पहले है और आयन मंडल बाद में है। तो ये रहा। सबसे पहले इस संकुल का नाम लिखेंगे। संकुल में भी 2 लिगेंड हैं, एक कार्बोनेट है, एक अमोनिया है, ठीक है। 2 लिगेंड है, एक कार्बोनेट है, एक अमोनिया है। कार्बोनेट का IUPAC नाम कार्बोनेटो है, अमोनिया का एमीन है। तो यहाँ पर हम अल्फ़ाबेट देखें, कार्बोनेट मतलब C से स्टार्ट होता है, अमोनिया A से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले अमोनिया का नाम लिखेंगे और 5 अमोनिया के अणु हैं। तो 5 हैं जब लिगेंड तो होगा पेंटा, पेंटाएमीन, पेंटाएमीन, पेंटाएमीन। इसके बाद में कार्बोनेटो, कार्बोनेट का एक ही है, CO3 कार्बोनेट होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, सुना है आपने? तो कार्बोनेटो, पेंटाएमीन कार्बोनेटो, पेंटाएमीन कार्बोनेटो, इसका हो गया पेंटाएमीन कार्बोनेटो। इसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट में अब कोबाल्टेट नहीं करेंगे क्योंकि ये संकुल धनायन है। इस बार कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रखेंगे, पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट, कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रखेंगे, ठीक है। इस बार ये धनायन है ना संकुल, अगर संकुल ऋणायन होता तो कोबाल्टेट हो जाता। पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट वो संकुल का नाम हो गया। अब इसके बाद अब कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाएगी। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या। कोबाल्ट जिसकी निकालनी है उसकी x मान लेते हैं। कार्बोनेट की -2 होती है, अमोनिया की 0 होती है क्योंकि यौगिक है, यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। और इसके बाद में क्लोराइड बचा है, क्लोराइड की -1 होती है, बराबर में सबकी 0। तो x -2 और -1 बराबर 0, तो x बराबर 3 आ गया ना। ऑक्सीकरण संख्या इसकी आ गई 3। पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट और ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी आ गई? 3। अब लास्ट में बचा है आयन मंडल। आयन मंडल क्या है हमारा? क्लोराइड। साधारण नाम लिखा जाएगा इसका क्लोराइड। आयन मंडल का नाम साधारण लिखा जाएगा और उसकी संख्या की गिनती नहीं की जाएगी, कितने परमाणु या अणु या आयन हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट कौन? लास्ट क्या भी और है? छठा। छठा है हमारा ये वाला। संकुल पहले धनायन है, आयन ऋणायन है। संकुल धनायन समझ में आ रहा है कि नहीं? संकुल धनायन है और आयन ऋणायन है। तो संकुल में भी सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा अमोनिया का, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का, उसकी ऑक्सीकरण संख्या और लास्ट में आयन मंडल, ठीक है। तो सबसे पहले अमोनिया का IUPAC नामकरण करेंगे। कितने अमोनिया के हैं? 6 अमोनिया के अणु हैं। हेक्साएमीन और इसके बाद में निकिल। यानी किसका प्रतीक है? निकिल धातु का। निकिल एक मुद्रा धातु है, सिक्कों में इसका प्रयोग होता है निकिल का। हेक्साएमीन निकिल। और निकिल की ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। निकिल की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं, x, जिसकी नहीं पता है उसकी x। अमोनिया की यौगिक है इसकी 0। क्लोराइड की 2 हैं, एक की -1 होती है तो 2 की -2 हो जाएगी।
तो x बराबर x माइनस 2, ये तो 0 हो गया, बराबर 0, x बराबर 2। तो निकिल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? 2। हेक्साएमीन निकिल, अब क्या बचा है? क्लोराइड। हेक्साएमीन निकिल क्लोराइड। आज के लिए बस इतना ही।